डीई वृंदावन दास चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, जय श्री राधे श्याम। आज हम फिर आपके लिए एक बार बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। गीता ज्ञान की कहानी हम आपके लिए लाते रहते हैं और एक ही आज आपको ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर एकदम आप दंग रह जाएंगे। दक्षिण दिशा में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर था। उसमें सुशर्मा नामक एक बड़ा धनवान व्यक्ति और विप्र रहता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, हे ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है। तब ऋषिवर बोले, तू अश्वमेध यज्ञ कर और बकरा देवी पर चढ़ा, देवी तुझको पुत्र देगी। तब उस विप्र ने यज्ञ करने को एक बड़ा बकरा मोल ले लिया, उसको स्नान करा के और मेवा खिलाई। जब उसने उसको मारने लगा तब वह कह कह करके सब हंसने लगा। जब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तू क्यों हंस रहा है? तब बकरे ने कहा कि सुन, पिछले जन्म में मेरे भी संतान नहीं थी। तब एक ब्राह्मण ने भी मुझसे अश्वमेध यज्ञ करने को कहा था। मैंने सारी नगरी में बकरा ढूंढा, परंतु बकरा हाथ नहीं लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का बच्चा दूध पीता हुआ मुझे मिल गया। उस बच्चे समेत बकरी को मैंने मोल ले लिया। तब उस बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ कराने लगा। तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं है जो मेरे पुत्र को मौत के मुंह में डाल रहा है। मौत के मुंह में तू डाल देगा। तू महापापी है। क्या तू कभी ने पराये के पुत्र को मारने से किसी के पुत्र पाया है? बकरी बोली कि तू किसी पराये के पुत्र को अगर मारेगा तो तुझे अपना पुत्र मिल जाएगा। तो बकरी बहुत कुछ कहती रही, पर मैंने एक न मानी। बकरी ने श्राप दिया कि तेरा गला भी इसी तरीके से कटेगा। इतना कहकर बकरी तड़प तड़प कर मर गई। कई दिन पीछे मेरा काल आया। यमदूत मारते मारते यमराज के पास ले गए। यमराज ने कहा, इसको नरक में डाल दो और यह पापी है। फिर नरक भोगकर बंदर की योनि मिली। तब मुझे एक बाजीगर ने मोल ले लिया। वह मेरे गले में रस्सी बांधकर पूरे गांव में घुमाता, द्वार द्वार सारे दिन भगाता फिरे, खाने को थोड़ा दिया करे। जब बानर की देह टूटी तो कुत्ते का जन्म पाया। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा कर खाई, तब उसने ऐसी लाठी मारी मेरी पीठ पर कि मेरी पीठ टूट गई। उस दुख से मेरी मृत्यु हो गई। फिर घोड़े की देह पाई। उस घोड़े को भी एक भटियार ने मोल ले लिया। वह सारे दिन चलाया करे, खाने पीने की खबर न ले करे। सांझ के समय एक छोटी सी रस्सी छोड़ दे और ऐसी रस्सी बांधे कि मैं अपनी मक्खी को भी नहीं उड़ा सकूं। एक दिन दो लड़के और एक कन्या मेरे ऊपर चढ़कर मुझे चलाने लगे। वहाँ कीचड़ थी और मैं फंस गया। ऊपर से वह मेरे को मारने लगे, जिससे मैं मर गया। और इस तरह अनेक जन्म भोगे। अब बकरे का जन्म पाया है मैंने। मैं जानता था अब सुख पाऊंगा, सो अब तूने मुझे मोल ले लिया और छुरा मारने लगा है। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है क्या? तो सुन, अब मैं अपनी आंखों देखी कहता हूँ। कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा कि ग्रहण में कौन सा दान करूं? जब ग्रहण पड़ता है तो मैं उसमें कौन सा दान करूं? तो उसने कहा, हे राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले
लोहे का पुरुष बनवाया और नेत्रों में लाल जड़वाया, सोने के आभूषण पहनाकर तैयार किया। तब वह काला पुरुष कह कह शब्द करके हंसा। राजा डर गया कि कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंस रहा है। जब राजा ने बहुत दान किया तो फिर हंसा क्यों? और ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? ब्राह्मण बोला, मैं तेरे सरीखे कई पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझको वह कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान पचाए हैं। तब विप्र ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह कह शब्द कर और फट गया और उसमें से एक कलिका की मूर्ति निकल आई। तब विप्र ने गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया और उस कलिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी और जल की अंजलि भर कर उस विप्र ने मूर्ति पर छिड़की तो जल के छिड़कते ही उसकी देह देवदेही हो गई और विमान आया जिस पर बैठकर बैकुंठ को गई। तब राजा ने कहा, तुम्हारे में कोई ऐसा गुण है जिसके द्वारा मैं भी इस अधम देह से मुक्ति पाऊं? तब विप्र ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु भी है जो गीता जी का पाठ करता है। उससे 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी। तब राजा देवदेही पाकर बैकुंठ को गया और कहता गया, हे ब्राह्मण, तू भी श्री गीता जी का पाठ का जिससे तेरा भी उद्धार होगा। तब ब्राह्मण ने श्री गीता जी का पाठ करना स्टार्ट किया। प्रिय दर्शकों, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आपके लिए ऐसे ही गीता जी के ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेके आते रहेंगे और आप हमें अच्छे कमेंट किया करें, जिससे कि हमें पता लगे कि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं। जय श्री राधे।